लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कई अन्य कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें, महाजनसंपर्क अभियान जो कि चलाया जा रहा है और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल का बखान किया जा रहा है। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा आज का रहने वाला है। आपको बता दें, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वो शामिल होने पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम का जनसभा भी होने जा रही है और कई लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं और सभी का ध्यान जो है वो इसी पर रहेगा कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ इस संबोधन के दौरान बोलते हैं। कई अन्य कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन यहां पर तूफानी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन 2024 के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि गोरखपुर के दौरे पर भी वो रहने वाले हैं। जनसभा है जिसको संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आने वाले हैं। कई अन्य कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए गए हैं, जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये बेहद खास कार्यक्रम है जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है वो 30 जून तक चलाया जाएगा और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल का बखान किया जाएगा। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। गोरखपुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम जो प्रस्तावित किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी फिलहाल की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं और दो दिन का इनका ये दौरा है, जिसमें कल वो अंबेडकर नगर, आज गोरखपुर, एक दिन में दो जिले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ कवर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तब हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अलावा जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं और वो खुद पार्टी के लिए लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पार्टी को स्टैब्लिश किया जा सके, किस तरीके से प्रमोशन किया जा सके, उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश करते हैं। उसी क्रम में गोरखपुर गए हैं। जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है 1 जून से लेकर 30 जून तक, 1 महीने का, जिसमें उन्होंने महीने भर में कम से कम 10 से 20 जिलों के दौरे किए हैं, जिसमें से गोरखपुर और अंबेडकर नगर है, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान के तहत वो जनसंवाद भी करने वाले हैं। आज लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 9 साल के जो कामकाज रहे हैं मोदी सरकार के और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार के, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता के लिए कहा है। और कहीं ना कहीं गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्रफल रहा है, लोग उनको वहां पर काफी पसंद करते हैं, उनका एरिया है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास है और आसान भी है, क्योंकि लोग उनको वहाँ पर पहले से पसंद करते हैं, उनका वोट बैंक अच्छा है। वहाँ पर जनसंवाद करेंगे, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो तमाम उनके कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों में पहुँचेंगे, वहाँ पर शिरकत करेंगे। आपको बता दें, जनसंपर्क अभियान के तहत ये महत्वपूर्ण है और तमाम अन्य कार्यक्रम है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आज लगे हुए हैं। और कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लौट के आएंगे 21 तारीख। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और गोरखपुर अक्सर वो आते रहते हैं। हालांकि आज का क्या कुछ कार्यक्रम जो कि प्रस्तावित किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का? सपना बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीते 30 मई से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान मना रही है और खासतौर से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज लोकसभा सदर की जनता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा के माध्यम से संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। समय 3 बजे का रखा गया है दिन में, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण इस समय में तब्दील की गई। शाम के समय उनका आगमन होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे
और 9 साल केंद्र सरकार के किए गए कार्यों की भी बात जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार ने जनता के भले के लिए उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम तरह की योजनाएं चलाई और जनता को उससे लाभ मिला। यही नहीं, आपको बता दें कि रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और सुबह जनता दर्शन गोरक्षनाथ मंदिर में लगा करके पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो खास तौर से आज जो लोकसभा सदर की जनता के साथ संवाद करेंगे और लोगों से बात करेंगे और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की अपने संबोधन के माध्यम से जनता के बीच में रखेंगे, उसके लिए जनता भी तैयार है। बड़े पैमाने पर दिग्विजयनाथ जनता भी बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है। स्कंदिता, यहाँ पर देखिए तमाम तरीके की तैयारियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की जा रही हैं और इसी के तहत ये कार्यक्रम है। हालांकि देखिए इसको एक नाम दे दिया गया है मां जनसंपर्क अभियान और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल का बखान किया जाएगा और इसी को देखते हुए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। यहाँ पर ऐसी 14 जिले भी हैं जिस पर बीजेपी हार गई थी लोकसभा सीट और उन सीटों पर अब फोकस भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा मिशन 2024 को लेकर, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कमान संभाली है और यूपी का पूरी तरीके से दायित्व उनके हाथ में है और उनका जो विजन है वो 80 लोकसभा सीटों को जीतना है। देखिए आपको बता दें 2014 में जब मोदी सरकार की प्रचंड लहर चल रही थी, उस वक्त भी जब वो 14 सीटें हारे थे और उस वक्त जब उनके हाथ से निकल गई थी, जब मोदी की लहर चल रही थी, तो उसको लेकर खास तैयारियां हैं। जिस तरीके से जो 8 सीटें आपने बताई वो जो हारी हैं, चाहे जिसमें वो रायबरेली की सीट है, अम्बेडकर नगर की सीट है, तमाम वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हारी थी, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ पर उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं। अगर अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो ये वैष्णव है, तो तमाम लोग जो हैं वहाँ पर उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाना है, लोगों से लगातार जनसंवाद बनाए रखना है और किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव में 80 मिशन को लेकर किस तरीके से तैयारियां करनी है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पहले और आज अब दोबारा, लेकिन जो है कि वो अभी भी उतने ही एक्टिव नजर आते हैं जितना वो पिछली बार अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते थे। अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो उसी तरीके से पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में कम से कम 20 जिलों के दौरे किए हैं, अलग अलग सभी क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत की है और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से वो जनता के बीच जाते हैं और उनका जो तरीका है बात करने का, उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो लहजा है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर तो उनका खुद का क्षेत्र है जहां पर लोग सब उनके चाहने वाले हैं, उनको पसंद करते हैं, उनका क्षेत्र है। लेकिन अगर बाकी जिलों की बात की जाए जो सीटें हार गई थी, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है। जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर लगातार बनाए रखना है। हरेंद्र, यहाँ पर गोरखपुर का बेहद खास और एक अलग से लगाव सीएम योगी आदित्यनाथ का रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि किस तरीके से गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और जब भी रात के समय वो वहां पर विश्राम करते हैं तो सुबह के समय वो जनता दरबार लगाते हैं, जैसे कि आपने भी जानकारी दी। इस बार भी जनता दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा। हालांकि लोग कितने उत्साहित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, और देखिए एक सीएम के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि तमाम जो जिले हैं उनको साथ में लेकर चलना। लेकिन गोरखपुर जो कि उनका संसदीय क्षेत्र रह चुका है, फिलहाल वो गोरखपुर सदर से विधायक है और ऐसे में जिस तरीके से वो एक्टिव गोरखपुर में नजर आते हैं वो देखते ही बनता है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम जो कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के अक्सर यहां पर आयोजित किए जाते हैं। इतना से अधिक लगाव करती है अभिभावक के, और खासतौर से अगर बात किया जाए गोरखपुर की जनता के आज के कार्यक्रम के या हमेशा के कार्यक्रम को लेकर के, तो मुख्यमंत्री से लगाव नहीं, एक अभिभावक के तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने भी जाती है और अपनी जो भी समस्याएं होती है मुख्यमंत्री के समक्ष रखती है। वो जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं है, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कार्यक्रम उसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता
मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराती है। जब सांसद थे तब भी वो जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या सुनते थे और तत्काल निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते थे। अब मुख्यमंत्री हैं तो उसका रूपरेखा बदल गई है और उसे जनता दर्शन का कार्यक्रम दे दिया गया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गोरखपुर की जनता हमेशा तत्पर तैयार रहती। जब आते हैं तो उनको सभी समस्याओं से रूबरू कराती है और खास तौर से आज 5 लोकसभा क्षेत्र की जनता मौजूद रहेगी इस महासंपर्क अभियान में। जो आज जनसभा को संबोधित करेंगे दिग्विजयनाथ पार्क में, उसमें 5 जो है कि विधानसभा की जनता मौजूद रहेगी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, सांसद रवि किशन भी मौजूद रहेंगे और समस्त अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खास तौर क्या से कुछ जो कार्यक्रम रहने वाला है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और नजर सबसे ज्यादा इसी बात पर बनी रहेगी कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कंदिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे।